स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीर् किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम। अर्जुन जी पूछते हैं कृष्ण को कि केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? इन रिप्लाई भगवान इज सेइंग, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में, जिस काल में ऐसा स्थित प्रज्ञ इंसान मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है या कामनाएं अपने आप चली जाती है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह इंसान स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेष्व अनुद्विग्ध मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह रहता है तथा जिनके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रानविन स्नेहस्तः यत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंसान सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ जिस तरह सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते, परंतु विषयों में रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो ही जाती है। भगवान ने स्थित प्रज्ञता के बारे में काफ़ी समझाने की कोशिश की है। अर्जुन ने भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि स्थित प्रज्ञ इंसान जो होता है वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, उसकी भाषा क्या है। उसके पहले भगवान ने जो इंसान समत्व में होता है उसके लिए समझाया था। भगवान ने कहा, न सुख न दुख न हानि न लाभ न जीवन न मरण न स्त्री न पुरुष न मान न अपमान, जो सब पोलैरिटी से मुक्त होकर एक तीसरे बिंदु पे जो बैठा हुआ है, जो तीसरे बिंदु पे स्थित है, जो न दुख में है न सुख में है, लेकिन अपनी सच्चित आनंद स्वरूप में जो बैठ गया है, ऐसा इंसान स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और भगवान ने ऐसा भी कहा कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जो इंसान कर्मयोग में आके अपना कार्य करता है और उसको न सिद्धि असिद्धि दोनों की परवाह नहीं है, ऐसा इंसान जो अपने तीसरे बिंदु पर बैठ गया है, ऐसा इंसान योग में है, ऐसा कहा जाता है। और समत्वम योग उच्यते, ऐसा समत्व ही योग है, यानी ऐसा समत्व ही परमात्मा को पाने का एक सर्टेन वे ऑफ, ए डेफिनेट वे ऑफ अटेनिंग द सुप्रीम। तो समत्व की बात भगवान ने बहुत की। अभी अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ इंसान के लक्षण क्या है, तो भगवान बहुत साफ कहते हैं कि प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते।
जिसके मन से उद्भवती सभी कामनाएं चली गई है, अब उसके मन में कोई कामना ही नहीं उठती है, और जो अपने आत्मा से ही संतुष्ट है, आत्मन्येव आत्मनतुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तो भगवान ने आत्मा में स्थित होने की बात की। पहली बात जो कही है ना, इट इज अ कोरोलरी ऑफ द सेकंड थिंग। जैसे इंसान आत्मा में स्थित हो जाता है, वैसे ही उसका मन जो है वो गिर जाता है। मन जैसा कुछ रहता नहीं है। अगर मन नहीं रहता है तो मन से उद्भवती सभी कामना भी नहीं होती है। जब इंसान आत्मा में स्थित हो जाता है, इसका मतलब है कि वो मन, बुद्धि और इंद्रियों से आगे जाके बैठ गया है। जब ऐसा होता है तब उस मन उसके वो जितेंद्रिय हो गया है। वो मन उसका है ही नहीं, मन को उसने विदा कर दिया है। मन क्या है? मन यानी दैट विच प्रोजेक्ट्स इनटू फ्यूचर, जो कामनाएं करता रहता है हमेशा। कुछ भी मिल जाए आज, इवन इफ ही बिकम्स द ओनर ऑफ द एंटायर प्लैनेट अर्थ, इवन देन मन विल एस्पायर फॉर अनदर प्लैनेट। हमारे श्रीमद् भागवत में ऐसी बहुत कहानी है कि त्रैलोक्य का साम्राज्य चाहता हूँ, 14 लोक का साम्राज्य चाहता हूँ। इंसान की कामनाएं कभी पूर्ण होती नहीं है। The entire science of economics is based on the fundamental assumption that human wants are unlimited. मनुष्य की कामनाएं जो है कभी तृप्त हो नहीं सकती। जब तक मन है तब तक कामनाएं है, जब तक मन है तब तक भविष्य में भागना है। लेकिन स्थित प्रज्ञ इंसान जो है अपने आत्मा में बैठ गया है, इसलिए उसका मन जो है वो गिर गया है, अपने आत्मा में बैठ गया है। आत्मा का इतना हायर क्वालिटी रस चख के वो देख लेता है अभी मन में क्या जानेगा, बुद्धि में क्या जानेगा। आई एम एट ए हायर स्टेज, सो आई एम हैप्पी हियर, यू नो। कई बार लोग पूछते हैं कि अपने में कैसे जाए। अपने में जाना तो बिल्कुल कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं तो खुद हम है ही, यू नो। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि स्वयं में कैसे जाए। असली सवाल ये है कि जिन चीज़ों के पीछे हम दौड़ते हैं, जिन सांसारिक पदार्थों के पीछे, घटनाओं के पीछे, स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे, मान के पीछे, पद के पीछे जो भागते हैं, उसकी व्यर्थता कैसे देखें। जैसे ही हम देख पाते हैं कि ये तो मैंने सारी जिंदगी किया है, लेकिन फिर भी मैं असंतुष्टि हूँ, फिर भी कुछ हुआ नहीं, फिर भी कुछ आई एम नॉट रियली हैप्पी, यू नो। तो जो इंसान ऐसी व्यर्थता देख लेता है वही अपने आत्मा में आ सकता है। जो इंसान के दिल में कुछ भी ऐसा रह जाता है कि अभी कुछ है संसार में बाकी, एक कुहाड़ी और मार देते, एक कोदाड़ी और मांगे, एक और कुछ खुदान करते, कुछ और चलते, कुछ ना कुछ मिलेगा, अभी तक जो मिला है उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा। जब तक ऐसी धारणा है तब तक इंसान अपने में लौट नहीं सकता है। तो किसी के कहने से आप अपने में नहीं जा सकते हो। ओनली व्हेन यू आर योरसेल्फ कन्विंस्ड। केवल गीता के पढ़ने से या गीता को सुनने से या रामायण को पढ़ने से, महाभारत को पढ़ने से, उपनिषद से पढ़ने से कुछ होता नहीं। अनलेस एंड अनटिल यू आर कन्विंस्ड ऑन योर ओन। किसी संत के कहने से भी कुछ होता नहीं। ओनली व्हेन योर इनर, जब अपना अंतरात्मा कहता है कि बहुत भाग लिए, कुछ हुआ नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा जन्मों जन्म मैंने किया है लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं है, ऐसा जानकर, ऐसा कन्विंस होके 100% जब इंसान कन्विंस, तब अपने स्वयं में लौटने लगता है। इंसान अपने घर वापस लौट आता है। जो सदा काल हमारा था उसके प्रति इंसान जागरूक हो जाता है। इन ब्रीफ ही बिकम्स कॉन्शियस ऑफ हिज ओन कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना के प्रति चेतनमान हो जाता है। वास्तव में जब हम पदार्थ में आनंद को खोजते हैं, संसार में आनंद को खोजते हैं, स्त्री पुरुष पदार्थ मान अपमान में जब हम सुख को खोजते हैं, तो वो और कुछ नहीं लेकिन हमारी प्रज्ञा की मूढ़ता है, हमारी प्रज्ञा का सम्मोहन है। सम्मोहन इस दृष्टि से कि हमने अभी तक तय नहीं किया है कि उसमें से कुछ मिलेगा नहीं। इतना भटके, सारी जिंदगी इंसान भटकता है 80-90 साल तक, फिर भी शंकराचार्य कहे तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अग्रे वन्नी पुरुखे भानो रात्रौ चिबुक समर्पित जानो, करतल भिक्षा तरुतल वास तदपि न मुंचति आशावास। अग्रे वन्नी, आगे सूर्य की गर्मी है, पीछे भानु है और रात को पेड़ के नीचे सोना पड़ता है, इतनी ठंड है। चिबुक समर्पित हो जानो,
अपनी जो घुटने है वो इधर दाढ़ी से उसने लगा दिए क्योंकि इतनी ठंडी है, फिर भी उसको आशा है कि कल कुछ हो जाएगा, कल कुछ अच्छा होगा, तदपि न मुंचति, आशा जाती नहीं है, एक्सपेक्टेशंस जाते नहीं, आकांक्षा जाती नहीं, इंसान दौड़ता ही रहता है। लेकिन जब इंसान जाग जाता है, जिसको हमने जीवन जाना है उसे जब अगर हम खुली आंख देख ले, 1 मिनट के लिए शांति से आंख बंद करके, 1 मिनट काफ़ी है, कि जिसको मैंने जीवन जाना है, ये क्या यही जीवन है, उसको अगर हम खुली आंख देख ले तो इंसान लौट ही जाता है। और कई बार होता है, जब तक सांसारिक महत्वाकांक्षा गिर न जाए तब तक इंसान धार्मिक नहीं बन सकता। लेट मी रिपीट दिस स्टेटमेंट, जब तक सांसारिक महत्वाकांक्षा गिर न जाए तब तक इंसान धार्मिक बन नहीं सकता। संसार में अगर प्रगति करनी है तो महत्वाकांक्षा चाहिए, एम्बिशंस चाहिए, गोल्स चाहिए, मोर एंड मोर, हायर एंड हायर गोल्स चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक गति करनी है तो सब सांसारिक गोलों को निर्मूल करना पड़ता है, क्योंकि बहुत देख लिया, बहुत घूम के देख लिया, कुछ नहीं मिला है, कुछ मिल नहीं सकता है, कोई उपाय नहीं है। That's why कृष्ण says ये ही संस्प्रजया भोगा दुख योनय एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न ते शूरमते बुधा। संसार में जो भी सुख और दुख उत्पन्न होते वो काम चला हुआ है, वो टेम्पररी है, उसका आदि है, उसका अंत है। So anything that has origin and conclusion means it is temporary, it is not permanent. And then he says बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। जो इंसान बाहर के पदार्थों के पीछे दौड़ना बंद करके अपने आत्मा में प्रयाण करना शुरू करता है, अपने हृदय में जो राम बसे उसका परिचय करना चालू करता है, वो इंसान को अक्षय सुख का अनुभव होता है। तो आत्मा का सुख ऐसा है, वो टेम्पररी नहीं है। चॉइस इज आवर्स। बाहर का सुख जो टेम्पररी है, बाहर का दुख जो टेम्पर, उसके पीछे भागना है, या आत्मा के में जाना है जो परमानेंट सुख है। और आत्मा के साथ एक बार हमारा यूनियन हो गया तो वो कभी छूटता नहीं, इट इज देयर फॉरएवर। सो इट इज आवर चॉइस। दैट्स व्हाई भगवान सेज आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। और स्थित प्रज्ञ इंसान के बारे में हमने काफ़ी लक्षण भी देखे थे कि ऐसा इंसान जो है वो अपनी चेतना से जीता है, अपनी भीतरी चेतना से जीता है। He doesn't have a pre-fabricated answer. If you ask him a question, he doesn't have a okay, यही answer है, I'm quoting from Gita or quoting from, he doesn't have a well conceived. He flows on the spot from within his inner consciousness, and therefore his answers could be different. It would also depend upon our level of spirituality. कई बार वो देखते हैं, स्थित प्रज्ञ इंसान देखता है कि सवाल पूछने वाला इतना अभी ऊपर उठा नहीं है, तो हमारे लेवल के अनुसार वो रिप्लाई देता है ताकि हम भटक ना जाए। और मैंने अब अगली बार ये भी बात बताई थी कि कई स्थित प्रज्ञ इंसान जो होते हैं वो सुख और दुख से मुक्त हो जाते हैं। जैसे भगवान कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्ध मना सुखेषु विगत स्पृह विगत वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। स्थित प्रज्ञ इंसान के लिए सुख और दुख समान है, वो दोनों से मुक्त हो जाता है। वो जानता है कि सुख में से ही दुख उत्पन्न होता है और दुख भी सुख में परिवर्तित हो सकता है। दे आर इंटरचेंजेबल एंड इंटर कन्वर्टेबल इन द लॉन्ग रन, बट टेम्पररीली इफ यू आर अंडर मिजरी यू विल फील दिस इज नेवर गोइंग टू गो, बट इट इज आवर एक्सपीरियंस, ऑल मिजरीज इवेंचुअली चेंज, द सिचुएशन चेंजेस एंड देन समथिंग एल्स अराइज। ऑल हैप्पीनेस, संसार के जो भी सुख है वो बदलते हैं और फिर कुछ दुख उत्पन्न होता ही है। तो सुख और दुख दे आर कन्वर्टेबल, दे आर इंटरवोवन। और स्थित प्रज्ञ इंसान जो है वो सुख को सुख की जरिए व्याख्या नहीं करता, इट डजंट डिफाइन हैप्पीनेस एज हैप्पीनेस, डजंट डिफाइन मिजरी एज मिजरी। ऐसा होने से क्या होता है कि व्हेन यू डोंट डिफाइन, जब आप व्याख्या नहीं करते तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। अगर आप कहें कि आज कितनी ठंडी है तो आप दुखी हो जाएंगे, लेकिन आप अगर कहें कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी फ्लाईओवर के नीचे सोना पड़ता है, इससे तो अच्छा है हम मंदिर में बैठे, कुछ ना कुछ हीटिंग की व्यवस्था है, आई एम सो ग्रेटफुल टू द लॉर्ड। सी
सिचुएशन इज द सेम, लेकिन देखने का तरीका अलग है. तो it is your definition. It is essentially the contribution of the reading mind. As you know, people say about obscenity. Obscenity lies in the eyes of the beholder. It is essentially the contribution of the reading mind. Similarly, happiness or misery is your own definition. If you don't think it is a misery, then it is not a misery. Think about other things. Think about most positive things and miseries will remain unattended. और जब आप दुख को ध्यान नहीं देते तो दुख loses its power to make you miserable. कोई इंसान आपका अपमान करता ही रहे, आप उनकी ओर देखे ही नहीं, then he will lose his basis. कोई हमें गाली देता ही रहे, लेकिन मैं उसके प्रति देखूं ही नहीं और उस जो कहता है उसको मैं लक्ष्य में ही ना लूं, इमीडिएटली ही विल लूज, वो मेरा अपमान करने की सामर्थ्य खो देगा अपने आप. उसी तरह दुख का है. और जो फिजिकल पेन है उससे भी अगर आप स्थित प्रज्ञता में गए हैं, अपने आत्मा में गए हो, तो फिजिकल पेन से भी मुक्त हो सकते हो. जैसे मैंने कहा था, जो हमारे भाषा में जो शब्द है फिजिकल पेन के लिए वेदना शब्द है. वेदना यानी पीड़ा, फिजिकल पेन. वेद मीन्स टू नो और वेदना होती है जानने से. अगर आप नहीं जानते तो आपको पीड़ा नहीं होगी. At a surgery table, if somebody is cutting my finger and if I am under the influence of anesthesia, then I don't know the pain and therefore I don't feel the pain because the bridge has been cut off physically through medical technologies and medical science. Okay, but sthit prajna insan can know the yogic way of disorienting himself from the body and orienting himself to the soul. He can become soul conscious 100% so that he is not body conscious at all. And in that physical pain से भी वो मुक्त हो सकता है. हालांकि उसकी his sense organs are more powerful than an ordinary person. Because when you are focused into your own soul, your presence is 100%. देखो हमारी हालत कैसी है, हम स्थित प्रज्ञ नहीं है तो कहीं भी हम बैठे हमारा 100% ध्यान वहाँ नहीं होता है. जब मैं यहाँ बोलता हूँ तो भी बोलने के पीछे भी मेरा मन कहीं और जा सकता है. ऊपर से मैं बोल सकता हूँ, आप यहाँ बैठे आप सुन रहे हैं शांति से, लेकिन फिर भी आपका मन कहीं और जा सकता है. संसार में तो और जा सकता है, यहाँ तो कुछ भी अटेंशन रहता है, मन कहीं ना कहीं भाग सकता है. तो स्थित प्रज्ञ इंसान जो होता है, बिकॉज ही इज सोल कॉन्शियस, हिज प्रेजेंस इज 100%. And because of that, his sense organs are more acute than an ordinary person. अगर आपको कांटा चुभता है, अगर उसको चुभता है, तो he can feel it more. But at the same time, he would know the art of disconnecting himself from the body and disconnecting himself from the physical pain. And I had given you my own example कि मैं फुटबॉल खेल रहा था, and it was not a playground, it was a tar road. और इन द एक्साइटमेंट ऑफ द गेम मेरा नाखून निकल गया था. अब नाखून निकलता है तो इतना दर्द होता है, इट इज टेरिबल पेन, बहुत दर्द होता है ना. लेकिन मेरा ध्यान गेम में था, हमारी टीम को जीतना था और हम जीत के रहे. लेकिन जब तक मैच खत्म नहीं तब तक मेरा ध्यान उसमें नहीं गया. और जब मैच खत्म हुई किसी ने बोला अरे यू आर ब्लीडिंग, एंड देन व्हेन आई लुक्ड एट इट पेन स्टार्टेड देन. But it had happened 15-20 minutes before then. I did not even realize कि I am in terrible pain. क्यों? क्योंकि मेरा attention नहीं था. Because my attention was diverted to another thing, it worked as a anesthesia. तो स्थित प्रज्ञ इंसान अपने आप को physical pain से भी मुक्त कर सकता है. न केवल मानसिक दुख और सुख से मुक्त हो जाता है, वो physical pain से भी मुक्त हो सकता है. इसलिए हमारे भारतवर्ष में कई योगी ऐसे हुए जिन्होंने बहुत कुछ सारी पीड़ा उठाई, फिर भी हंसते रहे. फिर भी हंसते रहे. रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था, बहुत दर्द होता होगा, लेकिन ही वॉज नॉट बॉडी कॉन्शियस एट ऑल, ही वॉज ऑलवेज सोल कॉन्शियस. तो फिर पीड़ा नहीं होती है. व्हेन यू आर
situated within yourself, then you are not identifying yourself with your body. When you are totally unidentified with the body, the pain is in the body. But if you are away from the body, then you don't feel the physical pain also. तो ये बात हम देख रहे थे, और भगवान ने फिर कहा कि यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकोड़ देता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान जो है वो इंद्रियों के विषय से अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। बड़ी गहन बात है, बड़ी समझने जैसी बात है कि आमतौर पर लोगों ने बहुत गलत अर्थ उठाया है। जब भगवान कहते हैं जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ देता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान भी सिकोड़ लेता है। लेकिन इंसान के माया से कछुआ जैसी मैकेनिज्म नहीं है कि यू कैन विथड्रॉ योर सेंस ऑर्गन्स इनसाइड। जैसे मैंने समझाया था अगली बार कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय है जिसको इंसान भोगना चाहता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द को इंसान कान से पकड़ता है, कान से उसको भोगता है, घोंघाट हो या संगीत हो या किसी स्त्री को सुनना अच्छा लगता है, किसी पुरुष को सुनना अच्छा लगता है, उसमें भी काम वासना हो सकती है। सुनने में भी काम वासना हो सकती है। स्पर्श वो त्वचा से होता है, अपनी स्किन से वी कैन टच एंड फील, फिर यू आर टचिंग ए चेयर, यू आर टचिंग सम ऑब्जेक्ट, यू आर टचिंग ए वुमन और ए मैन और सम चिल्ड्रन और सम एनिमल, एवरी टाइम द फीलिंग इज डिफरेंट। रूप को आप आँख से पकड़ते हैं, इसलिए आँख भी एक ज्ञानेंद्रिय। रस को आप अपनी जीवा से पकड़ते हैं, और गंध को आप नाक से पकड़ते हो। तो 5 इंद्रियों के विषय और 5 ज्ञानेंद्रिय है, फिर 5 कर्मेंद्रिय है, हाथ है, पग है, अपना मुख है जो चबाने का काम करता है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश यानी स्पेस। और वैसे तो 108 एलिमेंट्स है, लेकिन दीज आर 5 ब्रॉडर एलिमेंट्स एज डिफाइंड बाय अस। सो इस तरह 5, 5, 5, 20 होते हैं। और फिर मन, बुद्धि, अहंकार और महत तत्व, जो तत्व पूरे व्योम में व्याप्त है, जिससे ही सब पदार्थ चेतन का अनुभव करते हैं, उसको महत तत्व कहते हैं। सो इस 24 तत्वों के समूह से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और फिर कई विद्वानों ने 2 और ज्ञानेंद्रिय का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि आपके पास योर सेंस ऑफ बैलेंस विच इज बिहाइंड योर ईयर्स। Even if your eyes are closed in a car, if the car takes right turn, you will know the car is going to right. If it goes to left, you will know it is going to left. You have that sense of balance. If you are falling down by accident, by natural intuitive action, reflex action, you are saving your head one way or other. Nobody is telling you, Even in the unconscious reflex action, you are saving your head. So there is a sense of balance. उसको भी कहते हैं समतुलता की इंद्रिय। और फिर भावेंद्रिय है, जब आपको भाव होता है तो हृदय के आस पास होता है। When you say I love you, you don't say like this, I love you or I love you. You say I love you, because भावेंद्रिय across the barriers of human race, caste, color, creed or whatever kind of people we are, तो ये, लेकिन इंद्रिया जो है, एक तो इंद्रिया समझो मेरी आँख है। आँख का काम है देखना, उसका प्योर फंक्शन है। जो बाहर जो सेंस लेता है, बाहर जो पदार्थ है, उसको अंदर जाके उसकी सूचना अंदर देना। टेक द इंस्ट्रक्शंस इनसाइड एंड देन आई कैन से कि आगे रास्ते में कोई है, कोई वृक्ष है या कोई गाड़ी है, कोई पदार्थ है या कोई पत्थर है ना। लेकिन आँख सिर्फ देखने का ही काम नहीं करती, देखने का तो उसका प्योर फंक्शन है। लेकिन आँख मेरे हृदय की वासनाओं को भी बाहर ले जाकर आँख के माध्यम से विषय के भोगों को साथ जोड़ती है, और इट अनेबल्स मी टू एंजॉय द सेंस ग्रेटिफिकेशन। फिर आँख से मैं कामना कर सकता हूँ कि स्त्री को देखो या इस पुरुष को देखो। तो फिर आँख के 2 फंक्शन है, एक तो सिर्फ देखने का फंक्शन, जैसे कुर्सी देखता हूँ आपको दिखता हूँ,
फिर अगर मेरे मन में कामना है, वासना है, कविता है, काल्पनिक मैंने भोगों का निर्माण किया, तो आँख कैन प्रोजेक्ट थिंग्स, आई लुक दिस वे और दिस वे, एंड देन ट्राई टू अटैच मेरे मन की जो कामनाएं और वासनाएं है उसको मैं बाहर ले जाके उसको विषय को अंदर भोगने का प्रयास करता हूँ। तो क्या होता है कि विषय बाहर है, मेरी कामनाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं, कविताएं अंदर है और इंद्रिया बीच में है। तो इंद्रिया क्या है? इंद्रिया सेतु है। इंद्रिया जो है दे आर द ब्रिज। आंतरिक इंद्रिया जो है, हर इंद्रिय के दो स्वरूप है। आँख के बाहर का स्वरूप है जो इसके वाह स्वरूप है, आँख का शरीर कैसे जो सिर्फ शुद्ध इंद्रिय का काम करती है, देखने का काम। फिर आँख की एक आंतरिक इंद्रिया कह सकते हैं, आँख की जिसे हम आत्मा कह सकते हैं, कि वो मेरे मन की कामना बाहर ले जाती है और विषय वासना को देखने के लिए आतुर होती है, उत्सुक होती है। उसी तरह हाथ का काम है, मैं कुर्सी को हाथ लगाता हूँ, इसको हाथ लगाता हूँ, ठीक है। त्वचा का काम है स्पर्श करना, एंड टेक द सेंस डेटा इनसाइड। लेकिन उसी हाथ से मैं किसी स्त्री को हाथ लगाता हूँ, पुरुष को हाथ लगाता हूँ, बालक को, तो उस वक्त मैं मेरी हृदय की कामनाएं भी बाहर लेके। तो स्पर्श का भी दो फंक्शन है, हर इंद्रियों के दो फंक्शन। एक इंद्रियों का वाह शरीर है और एक इंद्रियों का आंतर शरीर है। कृष्ण जो इंद्रियों को सिकोड़ देने की बात करते हैं वो आंतरिक इंद्रियों को सिकोड़ देने की बात है। असल में हमारी कामना, अपनी वासना, अपनी आकांक्षा ही और अपनी आंतरिक इंद्रिया ही असली इंद्रिया है। बाकी जो शारीरिक इंद्रिया है वो तो प्योर मीडियम है, दे आर प्योर इंस्ट्रूमेंट्स। उसके साथ द्वेष करने की कोई बात ही नहीं। कृष्ण ऐसा नहीं कहते आप हाथ को तोड़ डालो कृष्ण ऐसा नहीं कि आँख पे पट्टी लगा दो। कृष्ण ऐसा नहीं कि आप नाक को काट दो या कान को बंद कर दो, ऐसा नहीं करते। कृष्ण कहते हैं कि आँख के माध्यम से आपको सांसारिक पदार्थ देखने की कामना, आकांक्षा, हाथ से, पाँव से, जो भी इंद्रिय है उससे आपको संसार में विषयों की ओर जाने की आपकी आकांक्षा है। स्थित प्रज्ञ इंसान वो अपने आप को सिकोड़ देता है या ना, ऐसा जबरदस्ती नहीं सिकोड़, अपने आप हो जाता है। क्योंकि आत्मा का रस जो चख लेता है फिर वो कन्विंस हो जाता है। जैसे मैंने पहले कहा, जब वो कन्विंस हो जाता है कि संसार के रस में कुछ नहीं है, अभी तक दौड़ा हूँ कुछ मिला नहीं है और कुछ मिलने वाला भी नहीं है, ऐसा कन्विंस होके इंसान फिर अपने रसों को ही विड्रॉस। तो भगवान जब कहते हैं वो आंतरिक इंद्रियों की, कई लोगों ने people misunderstood it, they tried to cover up their eyes। लोग कहते सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ डाली। मैं समझता हूँ सूरदास इतने मन बुद्धि वाले नहीं होंगे कि अपनी आँख, वो जन्म से अंधे हो गए, शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि आंखें फोड़ने से, अगर आप आँख फोड़ दो या आँख बंद कर दो तो आपकी देखने की आकांक्षा जो है पहले से भी ज़्यादा हो जाएगी। अब घर पे जाके आज देखो, आँख बंद करके आधा घंटा बैठो, आपकी देखने की इच्छा जो है जो नॉर्मल कंडीशन में होती है उससे दुगुनी हो जाएगी। क्योंकि जो आपकी आकांक्षा है देखने की, उसको अगर आँख के माध्यम नहीं मिलेगा, मार्ग नहीं मिलेगा, वे नहीं मिलेगा, कंड्यूट नहीं मिलेगा, तो वो धुआं बन जाती है। वो आपकी आंतरिक आकांक्षा जो है आत्मा की तरह प्रेतात्मा हो जाती है फिर भटकती रहती है। फिर इंसान अगर वास्तविक भोग नहीं मिलते हैं तो काल्पनिक भोगों का निर्माण करता है, और काल्पनिक भोग कई बार वास्तविक भोग से अच्छे लगते हैं। क्योंकि काल्पनिक भोग में क्या है कि यू कैन अरेंज द भोग योर वे। वास्तविक भोग, व्हेन यू एक्चुअली गो टू एंजॉय, जो वास्तविक भोग होते हैं किसी स्त्री और पुरुष या कोई भी पदार्थ या घटना, मान, व्हेन यू एक्चुअली ट्राई टू derive sense gratification out of it, it is not necessary that the other party or other person or the other object will behave the way you are projecting that he or she or the thing will behave. Things always work out different way. लेकिन काल्पनिक भोगों में क्या है, you can arrange things your way. In your dreams you can order your wife or husband to do anything and they will do. But in actual world, तो काल्पनिक भोगों की मजा लोगों को और मजा आती है। Yeah, this is even better, you know. तो कई लोगों ने कृष्ण की इस बात का गलत अर्थ उठाया। कई लोगों ने इन द मिडल एज इन क्रिश्चियनिटी
कई लोगों ने फॉर द सेक ऑफ कॉलिंग देमसेल्फ सेंट उन्होंने अपनी जननेंद्रिय को काट डाली। आज भी अफ्रीका में दे म्यूटिलेट द फीमेल जेनिटल इन द होप दैट द वुमन व्हेन शी grows up will not have intense sexual desire and therefore she will remain faithful to the husband. But these are very stupid ways of suppressing your inner ways. ऐसा होता नहीं, वो काम वासना और वासना और बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है। और जब मार्ग नहीं मिलता है तो वासना और प्रबल शक्ति से किसी और रास्ता ढूंढ लेती है। इंसान फिर पागल बन जाता है, न्यूरोटिक बन जाता है, विक्षिप्त बन जाता है। It doesn't become an ordinary person. तो कहने का तात्पर्य है कि जो कृष्ण ने उदाहरण दिया है कछुए का, it is only a symbolic, it is only an analogy. Don't carry it too far. You don't have to shut up your indriyas. Krishna is talking about your inner sense organ, which is the process of bringing your inner desires through the medium of your sense organ outside, और विषयों के साथ उसको संलग्न करना और भोग की इस तरह प्राप्ति करना। देखो, अगर आँख को बंद करने से अगर आपकी काम वासना खत्म हो जाती तो फिर महाभारत का निर्माण ही नहीं होता। फिर धृतराष्ट्र की आंखें ही नहीं थी, उसकी सब कामना खत्म हो जाती। अब आंखें ही नहीं है, आप सोच सकते हैं भाई उसकी आंखें नहीं, फिर उसको काम वासना कैसे रहेगी? नहीं, अगर आंख नहीं है तो काम वासना और प्रगाढ़ बन जाती है। अगर धृतराष्ट्र अंधा ना होता तो भी शायद महाभारत न बनता, क्योंकि वो देख पाता कि सांसारिक भोग में वैसे तो कुछ नहीं है, इतनी लंबी उम्र मैंने काटी है, अब बूढ़ा हो गया 17 साल का, कुछ नहीं है, क्यों लड़ने का है, ठीक है आधा राज्य पांडव को देते थे, वही दैट इज आल्सो फेयर। लेकिन इंसान जब अंधा होता है तो काम वासना और भी बढ़ती है, तो इंद्रियों को अवरुद्ध करने की बात नहीं है। भगवान को इंद्रियों के से कोई भीतर का अगर रस मिट जाता है तो फिर इंद्रिया जो है शुद्ध इंस्ट्रूमेंट रह जाती है। फिर आँख वही देखती है जो है सामने, फिर जो नहीं है आँख के सामने उसको देखने की आकांक्षा नहीं करती। फिर आप ऐसा नहीं सोचे बहुत दिन हो गए अभी तक हमने माधुरी दीक्षित का फिल्म नहीं देखा है, 1-2 महीने से, चलो देखते हैं। अगर कोई फिल्म में घसेटता है आप देखते हैं, ठीक है देख लिया, ऐसे इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं, देख लो जो भी है, देखो आँख का काम है देखने का, आँख के प्रति कोई दुश्मनी है। फिर जीव उसकी कामना नहीं कर जो सामने नहीं है, जो भी खाना सामने आता है खा लेता है, लेकिन जीव फिर आकांक्षा नहीं करती कि आज बहुत दिनों से भेलपुरी नहीं खाई या चाट नहीं खाया, अब चलो बनाते हैं, आकांक्षा नहीं करती, अपने रसों का विसर्जन हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि तथ्यों की सूचना सिर्फ बेचती है, ओनली सेंस डेटा गैदर करती है, और इंद्रियों को इस तरह देर आर ड्यूअल फंक्शंस, लेकिन जब इंद्रिया अगर जब वासना से ग्रसित हो जाती है, कामना से ग्रसित हो जाती है, तो इंद्रिया जो है अपना शुद्ध फंक्शन जो है वो कर नहीं पाती है। ये जैसे मेरी आँख का फंक्शन है देखना, लेकिन अगर मेरी आँख के ऊपर वासना का पर्दा छाया हुआ है तो मेरी आँख जो है ठीक तरह से देख नहीं पाती, क्योंकि बाहर के पदार्थों में भी मैं अपनी वासनाओं को आरोपित करता हूँ, I superimpose them. Then even seeing worldly objects, I might think about some sexual things. It happens. And I have given you example of Tulsidas. He goes to see his wife. फिर मुर्दा होता है नदी में, he's swimming across the river. He thinks it's a log of wood. क्योंकि उनकी दृष्टि इतनी कामनाग्रस्त हो गई थी कि मुर्दा नजर नहीं आता है, मुर्दा is also looking like a log of wood. कि हाँ मेरी सहायता के लिए मेरा इतना तैरना नहीं पड़ेगा. Then he wants to climb up, from the ground floor to the window on the first or second floor. वहाँ साफ है लेकिन वो रस्सी देखते हैं, क्योंकि मन इतना कामना से पीड़ित है कि आँख अपना जो नॉर्मल फंक्शन है वो कर नहीं पाती। हमने भी अपनी युवानी में ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस किए। We did not see the thing the way they are. That's what people call it is infatuation. जब लड़का लड़की के पीछे भागता है या लड़की लड़कों से पीड़ित होती है तो what is it? It is nothing but स्वप्न का विस्तार है, infatuation होता है। When you know the reality, once on day one तुम्हारी सब आकांक्षा के सब सपने
तीतर बितर, देन यू कम टू द रियल थिंग। इसी तरह तुलसीदास को भी हुआ, किसी को भी हो सकता है। तुलसीदास शायद इतने प्रामाणिक हो गए कि उन्होंने ये कथा का शायद स्वीकार किया होगा, लेकिन that's why in Sanskrit somebody says कामात् उराणाम न भयम न लज्जा। जिसको जो काम वासना से ग्रसित हो गया है उसको भय नहीं लगता है, न उसको लज्जा होती है, वो सब मॉडेस्टी छोड़ देता है, क्योंकि बिकॉज काम वासना सवार हो जाती है एंड देन यू कैन नॉट थिंक रैशनली। तो स्थित प्रज्ञ इंसान हालांकि वही देखता है जो है, वही सुनता है जो है, वही उसका ही आस्वाद लेता है जो वास्तव में है। वो अपने काल्पनिक घोड़े को उड़ान नहीं देता है। His sense organs are working as a pure instrument। वो अपनी भीतरी वासना उसमें सब विगलित हो गई है, इसलिए इंद्रिया जो है उसकी शुद्ध फंक्शन कर पाती है। हमारी इंद्रिया शुद्ध फंक्शन नहीं कर पाती। हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें हमारी आकांक्षा होती है, कामना होती है, इसलिए कम्युनिकेशन गैप होता है। कोई इंसान कुछ कहता है और मैं कुछ और सोचता हूँ, और उस हालत में अगर मैं सुन लूँ तो आई एम मोस्ट लाइकली टू मिसअंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि मेरी कामना कुछ अलग है। मैं चाहता हूँ कि मेरा इतना सम्मान होना चाहिए, और कोई कुछ इनोसेंटली कुछ कह देता है कि आज ये है इसलिए नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ ही इज अगेंस्ट मी एंड देन आई स्टार्ट फाइटिंग, क्योंकि मेरा मन जो है कामना से भरा पड़ा है, क्योंकि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो फिर कम्युनिकेशन गैप इसीलिए होता है, तो फिर जब इंद्रिया इंसान सिकोड़ लेता है, तो फिर हाथ जब जमीन को छूता है या पानी को छूता है, स्त्री को छूता है, तो शुद्ध इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। ये केवल भौतिक घटना है। लेकिन जब मेरी कामनाएं हैं, आकांक्षा है, तो फिर वो भौतिक घटना नहीं रहती, वो मानसिक घटना भी हो जाती है। सो इंद्रियों से हम भौतिक घटना में भी प्रवृत्त होते हैं और मानसिक घटना में भी प्रवृत्त होते हैं। भौतिक घटना में कुर्सी को हाथ लगाया, भौतिक घटना है, लेकिन अगर कुर्सी को हाथ लगाया किसी कामना और वासना से कि कुर्सी जो है हीरे से जड़ित है, मैं घर ले जाता हूँ, तो वो एक मानसिक घटना भी हो जाती है, भौतिक घटना भी हो जाती है। तो भगवान कहते हैं बहिर इंद्रियों को सिकोड़ने की जरूरत नहीं, आप अंतर इंद्रियों को सिकोड़ लेने की जरूरत। और बहिर इंद्रिया तो जो है वो परमात्मा का प्रसाद है, परमात्मा की देन है। उसी के कारण हम जगत की वैविध्यता को हम देख पाते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। उसी के कारण हम परमात्मा की निर्माण शक्ति को, इतनी अद्भुत सृष्टि को देखकर ऐसा सोच सकते हैं कि परमात्मा ने कितनी अच्छी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है। और ऐसे ख्याल से हम परमात्मा की ओर गति कर सकते हैं कि जो इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण करता है वो खुद कितना अच्छा होगा, कितना विराट होगा, कितना अनलिमिटेड होगा। इंद्रियों के कारण जब सूर्य की ऊष्मा हम लेते हैं, तो हम परमात्मा की ऊष्मा का भी अनुभव कर सकते हैं सूर्य की किरणों से। इंद्रियों के कारण जब फूलों की सुवास लेते हैं, तो परमात्मा की भी सुवास का अनुभव कर सकते हैं। जब फूलों का सौंदर्य देखते हैं, तो फिर परमात्मा के सौंदर्य का भी हम अनुभव कर सकते हैं। तो इंद्रिया जो है वो तो परमात्मा की देन है, उसके साथ हमारा कोई विरोध नहीं होना चाहिए। जगत के सारे आयामों के पीछे हम परमात्मा को अगर अनुभव करना है तो कैसे कर सकते हैं? इंद्रियों से ही कर सकते हैं। समझो हमारे पास कोई इंद्रिया ना होती तो क्या हम परमात्मा का अनुभव कर सकते थे? नहीं कर सकते। फिर जड़ चेतन और जीव जगत सकल राममय जानी, ऐसा अनुभव इंद्रियों से ही होता है। संसार का अनुभव भी इंद्रिय से होता है, और परमात्मा का भी इनिशियल अनुभव तो इंद्रियों से ही होता है। चारों ओर परमात्मा व्याप्त है। मत परतर नास्ति किंचित अस्ति धनंजय, मये सर्वमिदं प्रोतम सूत्रेर मणिगणा। सब कुछ जो चारों ओर व्याप्त है वो मेरे में ही पिरोया हुआ है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। एवरीथिंग इज वोन अराउंड मी। ऐसा हम कब मान सकते हैं? जब इंद्रिया हमें साथ दे तो ही। तो इंद्रिया कोई हमारे दुश्मन है, इंद्रियों के द्वार से ही विराट हमारे अंदर उतरता है। तो इंद्रियों से लड़ने की बात छोड़ो। डोंट मिसअंडरस्टैंड कृष्ण। व्हेन कृष्ण सेज अपने इंद्रियों को सिकड़ लो, डोंट मिसअंडरस्टैंड कृष्ण। इंद्रियों के द्वार से ही जब परमात्मा अंदर उतरता है, जब इंद्रियों के द्वार से जब हम परमात्मा की अनुभूति कर लेते हैं,
तब इंद्रिया जो है वो शुद्ध इंद्रियों का काम करती है। लेकिन इंद्रियों के द्वार से जब संसार हम अंदर लेते हैं तो हम माया का एक घना जंगल खड़ा करते होता नहीं वैसे। इसलिए माया को कहा है माया इज ओनली एन इल्यूजन, क्योंकि वो है ही नहीं। लेकिन जब मैं आकांक्षा लेता हूँ और बाहर आरोपित करता हूँ तो माया का जंगल खड़ा होता है। इसलिए आपकी माया अलग है, मेरी माया अलग है, लेकिन संसार तो एक ही है, तो माया कैसे अलग हो सकती है? अगर संसार एक ही है, संसार में पदार्थ एक ही है, चारों ओर पंच महाभूति है, आपकी इंद्रिया भी वैसी है जैसे मेरी इंद्रिया है, तो फिर आपकी माया और आपका संसार और मेरी माया और मेरा संसार कैसे अलग हो सकता है? लेकिन फिर भी अलग है, क्योंकि आपकी कामनाएं अलग है, आपकी वासनाएं अलग है, मेरी कामनाएं अलग है, आपकी कामनाएं अलग है। संसार इज नथिंग बट ए प्रोजेक्शन ऑफ माय इनर काम वासना ऑनटू द स्क्रीन ऑफ परमात्मा। परमात्मा के पर्दे पर मेरी आकांक्षाओं का प्रक्षेपण, मेरी आकांक्षाओं का प्रोजेक्शन is nothing but संसार, and that is therefore a maya, it is temporary. मैं नहीं रहूंगा तो मेरी माया भी चली जाएगी, मेरा प्रोजेक्शन खत्म हो जाएगा। जब मैं मर जाऊंगा वो प्रोजेक्शन भी मर जाएगा ना। That's why संसार is माया। संसरति इति संसार, वो सरक ही जाता है जो कभी टिकता नहीं उसका नाम संसार, जो हमेशा घूमता रहता है। Only thing that is constant is change in the physical world, but in the spiritual world the only thing which is there is the Supreme, and is always there, is not changing. You can give different name, but Paramatma Tattva for millions of years it is the same. The Supreme realized by Shankaracharya and Raman Maharshi are not different. The Supreme realized, the Supreme of which Shankaracharya was talking about and Buddha was talking about or Krishna was talking about are not different. They are the same, because Paramatma doesn't change. He is constant. That's why we are not in a hurry. Why we are not rushing to Paramatma? क्योंकि वो तो है ही, परमात्मा तो है ही, इसलिए हमको जल्दी नहीं है, क्योंकि संसार तो चला जाएगा। अगर कोई बाहर सुंदर स्त्री जा रही है तो मैं अपने आप को कहूँगा कि अरे परमात्मा तो है, बाद में देख लेंगे उनको, वो स्त्री चली जाएगी, उसके पीछे पहले जाते हैं क्योंकि स्त्री भी बदल जाएगी, वो भी बूढ़ी हो जाएगी, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, इट इज़ ओनली टेम्पररी, सो लेट मी गो आफ्टर हर। साउंड्स लॉजिकल। फिर बाद में परमात्मा को लिपट लेंगे पर वो लिपटना कभी होता नहीं, बिकॉज then the Supreme is always last in our priority list till death, because other important thing takes over. Every day you make a list of things to do, you also put Bhagavad Gita or Ramayana, but it is in the end you will think that tomorrow I will bring it up in the prayer, but tomorrow then more important things come up. To do list कभी खत्म नहीं होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होना। Until I die, the things to be done will not end. The last thing will be that I have to die, but that is beyond my control. That I don't put on my to-do list. लेकिन योगी रख सकता है कि on this day I will leave my body. ये हो सकता है, उसकी एक योगिक प्रक्रिया है। If I am taking little diversion here to explain to you, भगवान शिव पार्वती को कहते हैं विज्ञान भैरव तंत्र में कि जब आप सांस लेते हो तो सिर्फ आप सांस नहीं लेते हो, सिर्फ यू आर नॉट टेकिंग ओनली एयर इनसाइड, उसमें एक प्राण तत्व भी है। इसलिए हमारी भाषा में जो आप लेते हो अंदर उसको प्राण वायु कहा है। आप एक प्राण तत्व को भी अंदर, जो विच इज बियॉन्ड द मेजरमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट कैन नॉट बी, इट इज नॉट टेंजिबल। भगवान कहते हैं कि व्हेन यू आर ब्रीदिंग द फॉर्म ऑफ एयर, बट विद इन द फॉर्म उसके अंदर प्राण तत्व भी है। वो जब आप अंदर ले जाते हो तो आप प्राण तत्व को अंदर ले जाते हो और फिर उसको बाहर फेंकते हो। अंदर ले जाते हो, पूरी जिंदगी ऐसा करते हो, पूरी जिंदगी सांस चलती रहती, इसलिए आप जिंदा है, इसलिए आत्मा इज अलाइव, इसलिए आत्मा इज इतना चेतनवान, क्योंकि प्राण तत्व आत्मा का पोषण करता है। बट दैट इज नॉट टेंजिबल, ही सेज वेरी क्लियरली। वो परे है, मन बुद्धि से परे है। मन बुद्धि से परे यानी यू कैन नॉट मेजर इट। लेकिन योगी जब हम बूढ़े होते हैं तो प्राण तत्व धीरे धीरे कम हो जाता है,
और जो प्राण तत्व धीरे धीरे बाहर जाना बढ़ता जाता है। इन योर और यंगर एज देयर इज मोर प्राण तत्व कमिंग इन, lesser prana tattva going out. As we age, there is more and more prana tattva going out and less prana tattva coming in. So it is a journey toward death eventually. फिर एक दिन ऐसी आखिरी सांस आती है, then you only breathe out. The last thing is what you do is you breathe out. प्राण तत्व को बाहर फेंक दिया and then you die. जो योगी इस तत्व को जान लेता है और अपने सांस का नियमन करके वो प्राण तत्व को अपने सहस्त्रार पे लाके उसकी when he can feel that प्राण तत्व एक धारणा से आप फील सकते, because you cannot touch it, केवल धारणा से, imagination. That's why Einstein said imagination is more powerful than the idea. हमारे पतंजलि योग सूत्र में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, सिर्फ धारणा करो कि ये प्राण तत्व मैंने सांस से लिया है, वो अभी मैंने बिल्कुल, ये मेरा चक्र यहाँ है आज्ञा चक्र, उसको टच करके ऊपर गया है, and then I am holding the breath, and then after a while when I am releasing the breath, it is showering upon my entire existence. It's showering like nice light. ऐसे धारणा करो, ऐसे धारणा कर करके योगी को पता चलता है, he can feel that प्राण तत्व while breathing in and breathing out. Before 6 months of your death, योगी can understand कि अभी प्राण तत्व जो आता है, पहले आता था उससे कम आता है अभी धीरे प्राण तत्व बाहर जाने की मात्रा बढ़ गई है, अंदर आने की मात्रा कम हो गई। तो आमतौर पर जो योगी ने प्रेडिक्शन किया वो 6 महीने पहले प्रेडिक्शन कर देते हैं कि आई विल लीव माई बॉडी एट सच एंड सच एंड डेट, एंड फॉर देम इट इज इजी टू डू दैट। ये प्रक्रिया भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में, पार्वती जी सवाल पूछती है, शिव जी जवाब देते हैं। तो सारा तंत्र विज्ञान बुरा नहीं है, जो शिव जी ने पार्वती को कहा है, पार्वती जी को कहा है, वो तो बहुत अच्छा है, बहुत डिवाइन है, इज एज गुड एज भगवत गीता। तो ऐसा जो कर लेता है कि जो अपने में आप गया, जो अपने में नहीं आता है, फिर क्या होता है कि वो बाहर ही घूमता रहता है, माया का घना जंगल खड़ा रहता है, फिर अपने आप घूमता ही रहता है, जिंदगी चली जाती है, पूरा जन्म बिखर जाता है। कृष्ण कहते हैं कि भीतर की इंद्रियों को जैसे कछुआ अपने आप को, अपने इंद्रियों को सिकोड़ देता है, उसी तरह आप भी अपनी अंतर इंद्रियों को, नॉट बहिर इंद्रियों को, अपनी अंतर इंद्रियों को सिकोड़ लो। कछुआ स्थित प्रज्ञ नहीं है, ये समझो, कृष्ण कछुआ के एग्जाम्पल दे रहे, कछुआ स्थित प्रज्ञ नहीं है। स्थित प्रज्ञ, कछुआ बनने से कोई स्थित प्रज्ञ नहीं बनेगा कोई कछुए की तरह हम अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेते, हाथ को बांध लेते, पैर को बांध लेते, आँख को बंद कर दे, कान को बंद कर ले, हम स्थित प्रज्ञ हो गए नहीं। इस तरह कोई स्थित प्रज्ञता होता नहीं है। धीरे धीरे इंसान अपनी अंतर इंद्रियों के रसों को समझ के धीरे धीरे इंसान स्थित प्रज्ञता में जा सकता है। और मैंने आपको समझाया था किस तरह अपनी इंद्रियों को सकोड़ ले, किस तरह अपनी इंद्रियों को विड्रॉ करें, किस तरह अपनी इंद्रियों को सिकोड़ ले। I had explained to you the process. कई बार ऐसा होता है हमको पता नहीं चलता कि हम क्या करते हैं। कई लोगों को आदत होती है हमेशा मुझ पे हाथ रखते हैं। Even I had a friend, we were reading together for our chartered accountancy examination. कई बार when we have to think, his hand would go on his tip of his mustache and he will start thinking. But the moment I ask him कि तुम्हारा हाथ मुझ पे क्यों गया, वो छोड़ देगा immediately, because the moment you observe it will go. कई लोगों को आदत होती है ना ऐसे। I had a friend, whenever he was making his presentation, he will just move his rear hair like this continuously. The moment you ask him क्यों ऐसा करता है, वो करना बंद कर देता है। कई लोगों की आदत है, मैदान में बैठे किसी का प्रवचन कर, वो घास तोड़ते रहते हैं, घास तोड़ते continuously keep on pulling the grass. If you ask them क्यों घास तोड़ता है, वो तुरंत बंद हो जाएगा। भीतर की इंद्रियां इतनी संकोचशील है, भीतर की इंद्रियां इतनी लज्जाशील है कि अगर आप उसको देखें, उसकी कामना जो उठती है, वासना जो उठती है, आकांक्षा, अगर आप उसको इंडिपेंडेंट होकर देखें विद इन योरसेल्फ, वो अपने आप
बैठ जाएगी, वो अपने आप विगलित होने लगेगी। आप देखें कि अभी मेरे मन में क्रोध उठ रहा है, किसी ने मेरा अपमान किया, उसी वक्त अगर आप आंख बंद करके देखें कि ये मेरे मन में क्रोध उठ रहा है, इसलिए मेरी मुट्ठी बंद हो रही है, मेरी आंख लाल हो रही है, मेरे दांत पीस रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें कि ये मेरे मन से क्रोध उठा है, तो देखने से ही क्रोध वहीं का वहीं ठहर जाता है। उसी तरह आप देखिए, मेरे मन में किसी स्त्री को देख के, पुरुष को देख के मेरे मन में एक काम वासना उठ रही है, और ये काम वासना उठी है और मेरी जनन इंद्रियों के प्रति गति कर रही है, अब देखने लगेंगे, इट विल स्टॉप देयर। क्यों? क्योंकि भीतर की इंद्रियां इतनी संकोचशील है, देखने से ही वो विकलित हो जाती है। क्यों? क्रोध के होने के लिए आपको मूर्छा में या सुसुप्ति में होना जरूरी है। आप अभी जागृत है तो आपको क्रोध नहीं होता है। जब इंसान को क्रोध होता है, थोड़ा बेहोशी में चला जाता है, थोड़ा सुसुप्ति में चला जाता है, थोड़ा मूर्छा में चला है, वो इंसान क्रोध के बाद क्रोध से निकल के कहता है कि मेरे से इतना क्रोध हो गया, मुझे मालूम नहीं था। वो कभी खुद माफ़ी मांग लेता है, सॉरी आई डिड समवट ओवरडन, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि जब क्रोध में इंसान होता है तो वो चेतना में नहीं होता है, जागृति में नहीं होता है, क्रोध से आवृत्त हो जाता है, इसलिए बेहोशी में होता है, मूर्छा में होता है। उसी तरह जब काम वासना होती है तब इंसान मूर्छा में ही होता है। अगर स्त्री या पुरुष मूर्छा में नहीं है या सुसुप्ति में नहीं है तो काम वासना संभव ही नहीं है। Unless you are partially or totally into another state of being, you cannot really enter sex. अगर आप सुसुप्ति में नहीं है, अगर आप मूर्छित नहीं हो तो आप काम वासना में जा ही नहीं सकते हो। रात में आप अगर स्वप्न देखते हो किसी स्त्री या पुरुष के बारे में तब अपने कल्पना के घोड़े बहुत दौड़ते हैं। दिन में वही स्त्री या पुरुष सामने आते हैं, लेकिन यू डोंट बिहेव द सेम वे एज यू आर बिहेविंग व्हाइल यू आर इन द ड्रीम, क्योंकि दिन में आप जागृत अवस्था में है, रात को आप निद्रा अवस्था में थे, सुसुप्ति में थे। तो काम वासना के होने के लिए, इन ऑर्डर फॉर सेक्स टू हैपन, द प्री कंडीशन इज दैट यू आर इन ए मूर्छित अवस्था। लेकिन अगर आप जागृति से देखें कि ये मेरी काम वासना उठी है और ये प्रयाण कर रही है, तो काम वासना अपने आप विगलित हो जाती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, ज्ञानी जनों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, संत ने कहा, जब भी काम वासना सताए, क्रोध सताए, आप ध्यान में चले जाओ या राम का नाम लो। राम का नाम काम वासना तो काटती है। क्यों? क्योंकि अगर राम में अगर आप फोकस करोगे तो फिर आप जागृत हो जाओगे, तो फिर काम वासना हो नहीं सकती। These are very subtle processes, or they are very worth thinking about, they are very, very, very deep, very, very subtle and very, very psychological. और कृष्ण जो है हमको, he has always shown deeper psychological way of how to get into your own self. दूसरे अध्याय में he has time and again shown one way or other कि आप आत्मा में कैसे जाए। पहले उन्होंने आत्मा के लक्षण बताए और बाद में कहते हैं आत्मा में किस तरह जाए। सी द प्रोसेस। पहले उन्होंने बताया कि आत्मा के ये लक्षण है, अभी कहते हैं आत्मा में कैसे जाए। सुखेषु अनुद्विग्ध होना, दुखेषु विगत स्पृह, वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। आप सुख और दुख, राग, भय, क्रोध से अगर मुक्त हो गए तो अपने आप आत्मा में लौट ही आओगे। प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदोच्यते। जिस मन से उद्भवती सभी कामनाओं जिसकी विगलित हो गई है, अपने आप चली गई है, और जो अपने आत्मा से ही संतुष्ट है, ऐसा इंसान स्थित प्रज्ञता में आ ही जाता है। फिर अभी कहता है जिस तरह कछुआ अपने इंद्रियों को सकोड़ लेता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान अपनी आंतरिक इंद्रियों को, इंद्रियों के विषय से सिकोड़ लेता है। फिर इंद्रियां सिर्फ शुद्ध इंस्ट्रूमेंट का काम करती है, ब्रिज का काम करती है, जो देखने का काम है, बाहर जो है सेंस डेटा है उसको गैदर करती है। सो कृष्ण की करुणा देखो, पहले ने उनका आत्मा के बारे में बताया। सी हाउ साइंटिफिक इज, पहले आत्मा के बारे में बताते,
फिर अपने आत्मा में कैसे प्रवेश करो, उसकी विधि हमको बताते हैं। किस तरह निष्काम कर्म कर सकते हो, किस तरह आत्मवान हो सकते हो, हाउ कैन यू बी कॉन्शियस ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस, ये सब विधि भगवान बार बार बताते हैं। पहले बताया आत्मा नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता है, पानी भिगोया नहीं सकता है, पवनों से सुखा नहीं सकता है, शस्त्र से उसका छेदन नहीं किया जा सकता है। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो एवं सनातन, जो सभी और व्याप्त हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। अव्यक्तो एवं अचिंत्यो एवं अविकार्यो एवं, अव्यक्त है, अचिंत्य है, आपके बुद्धि में भी आने वाला नहीं है। ऐसी सब बातें कृष्ण ने पहले बताई। चातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृत्यु से च तस्मात् अपरिहाराय अर्थे न त्वं शोचितो महाराज। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तम निधि नान्येव तत्र का परिदेवना। आत्मा पहले अव्यक्त है, फिर शरीर में आने से व्यक्त हो जाता है, फिर शरीर की मृत्यु होती है, फिर से अव्यक्त होता है। तो इसके लिए क्यों सोचने का। अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा तो अनबॉर्न है, एटर्नल है, पुरातन है, शाश्वत है, और शरीर के मरने से आत्मा मरती नहीं है। तो अर्जुन तू क्यों शोक कर रहा है। तो ये सब बड़ी गहन बात है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दे। जिस तरह इंसान वस्त्र पुराने हो जाते और फिर नए वस्त्र का धारण करता है, उसी तरह आत्मा जब शरीर पुराना पड़ जाता है, शरीर में रहने योग्य कंडीशन नहीं होती, तो पुराना शरीर छोड़ के नए शरीर में प्रवेश करता है। एंड देन इट गिव्स ए फाइनल लाइन के आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम। आत्मा को कई लोग आश्चर्यकारक है ऐसा बताते हैं, वदति, फिर कई लोग ऐसा मानते हैं आश्चर्यवत्, तब अन्य श्रोणोति, कई कुछ लोग आत्मा को बहुत आश्चर्यकारक है ऐसा सुनते हैं या सुनाते हैं। और श्रुत्वापि न वेद न चैव कस्ति, इतना जानने के बाद, सुनने के बाद, मानने के बाद भी आत्मा को ठीक तरह से कोई नहीं जानता है, सिवा कृष्ण के सिवा, सिवा परमात्मा के सिवा। कृष्ण यहाँ एक लेबल है, परमात्मा शक्ति पे हमने कृष्ण का लेबल है, आप राम का भी लेबल लगा सकते हो, उनको कोई ऐतराज नहीं। जब कृष्ण यहाँ बोलते हैं कि मैं कहता हूँ, तो उनके अंदर जो परमात्मा शक्ति है वो कहती है। हमने उनको कृष्ण का लेबल लगाया कि ये कृष्ण बोल रहे हैं। वास्तव में कृष्ण कृष्ण के जरिए नहीं बोल रहे, वास्तव में कृष्ण परमात्मा की हैसियत से बोल रहे हैं। तो पहले इतना साइंटिफिकली भगवान ने आत्मा के बारे में, आत्मा के लक्षण बताए, फिर अभी बताते हैं अर्जुन जब फिर समत्व की बात की कि न सुख न दुख न हानि न लाभ न जय न पराजय न सिद्धि न असिद्धि न शुभ न अशुभ न पुण्य न पाप, सबसे मुक्त चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। फिर अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञता के लक्षण क्या है, तो भगवान कहते हैं ये लक्षण है और आप भी स्थित प्रज्ञता में आ सकते हो, यानी आप भी अपने आत्मा में प्रवेश कर सकते हो। दीज आर द वेज टू डू। हाउ साइंटिफिक, हाउ मेथोडिकल एंड हाउ मर्सीफुल। कृष्ण कितने वैज्ञानिक है, कृष्ण कितने परफेक्ट है, और कृष्ण कितने करुणामय है कि सब कुछ खुली किताब की तरह दे देते हैं। इस तरह आप मुझे पा सकते हो। तो मैं मानता हूँ स्थित प्रज्ञता के बारे में हमने काफ़ी कुछ सोचा, समत्व के बारे में मैंने काफ़ी कुछ गहनता से समझा है, और मैं समझता हूँ आप लोग भी समत्व को समझ गए ठीक तरह से। वो अपने ज़िंदगी में टेस्ट करना है। जब बहुत दुख आ जाए तो अगर हम अनुद्विग्ध रह पाए तो समझना कि स्थित प्रज्ञता की और गति हो रही है, और जब बहुत सुख आए तो सुख से भी अगर हम बहुत स्पृहित ना हो जाए तो समझना कि ठीक है, अभी मेरा आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स स्थित प्रज्ञता। और हो जाती है धीरे 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 कर। और जब स्थित प्रज्ञता आती है तो इंसान अपने आप विरक्त हो जाता है, फिर उसको जबरदस्ती करनी नहीं पड़ती। भगवान कहते हैं वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि, जिसके राग भय और क्रोध चले गए, लेकिन जिसने जबरदस्ती छोड़े है उसकी स्थित प्रज्ञता नहीं आती। अगर आपको बुखार है
तो कोई आपको पानी में डाल दे और बुखार चला जाए तो और बाद में गए आप अभी आप स्वस्थ है नहीं, वो स्वस्थता की व्याख्या नहीं है। हाँ, जब स्वस्थता आती है तो बुखार अपने आप चले जाता है। इसी तरह जब स्थित प्रज्ञता आती है तो राग द्वेष भय और क्रोध अपने आप चले जाते हैं। लेकिन राग और द्वेष भय क्रोध को जबरदस्ती हटाने से स्थित प्रज्ञता नहीं आती। कई साधुओं को बड़ी गैर समझ हुई है कि वो सब हमने क्रोध को दबा दिया है, मैं कभी अब क्रोध नहीं करता हूँ, लेकिन भीतर क्रोध होता है। इंसान को पता नहीं चलता है। भीतर अहंकार होता है, अहंकार की मौज सूक्ष्म अहंकार रहता है। जब तक वो विगलित नहीं हो जाता है तब तक राग भय और क्रोध जाते नहीं है। जब तक आत्मा में स्थिति नहीं होती तब तक राग भय और क्रोध रहते ही है। तो द रियल मेथड इज टू कम टू योर ओन सेल्फ रादर देन फोर्सिबली गेट रीड ऑफ द अदर थिंग। जैसे ही आप स्वस्थ हो जाते हो तो बुखार चला जाता है, जैसे आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हो वैसे ही राग भय क्रोध असमत्व पोलैरिटीज ध्रुवीयता जगत की विलगित हो जाती है, आप अपने आप में आके बैठ जाते हो। तो कृष्ण ने बड़ी करुणा से अनेक विध फ्रॉम मैनी मैनी वेज मैनी मैनी एस्पेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशन, अनेक आयामों से, अनेक शैली से, अनेक लहजे से कृष्ण ने बड़ी बड़ी अच्छी बातें हमको बताई है। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। I deliberately summarized everything about स्थित प्रज्ञता so that you are connected back to where you are। क्योंकि जो अगला श्लोक है जिसमें कहते हैं कि कई इंसान देहाभिमानी होते हैं, उसके ऊपर ऊपर के विषय छूट जाते हैं। ऊपर से वो स्त्री से मुक्त है, पुरुष से मुक्त है या स्वाद से मुक्त है, लेकिन उसके अंदर के विषय, उसके अंदर की आकांक्षा नहीं चली जाती, और ऐसा इंसान मिथ्याचार में है। कृष्ण यह साफ कहते हैं रसवर्ज्य रसोप्यस्य, ऊपर ऊपर से विषय छूट जाते लेकिन अंदर से विषय की कामना कहीं नहीं है। तो ऐसा इंसान स्थित प्रज्ञता में नहीं है, माइंड यू ही एक्सप्लेन्स। उसके बारे में हम आगे सोचेंगे क्योंकि इफ यू अंडरस्टूड द प्रीवियस श्लोक्स करेक्टली देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द नेक्स्ट श्लोक करेक्टली। तो अगले मंगलवार को आई एम एक्सपेक्टिंग टू वर्क लेट इन द ऑफिस। I may be working till 9 or 10 o'clock. तो अगले मंगलवार को नहीं मिलेंगे। Today is what, 29th. I think it will be 13th of December. So we will not meet on 6th of December. We will instead meet on next Tuesday, because I don't want to. I may be able to leave early, but then maybe is not something certain, and I don't want to disrupt your schedule at the last moment. So let's not meet next Tuesday. I have a new job and it's very hectic. So we will come back next Tuesday, or this particular slope number 259 we will continue further और गीता की यात्रा आगे लेंगे। धन्यवाद।